नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो बेहद मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप कौन सा माइक इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर वो यूट्यूब की शुरुआत कर रहे हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो माइक उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही वो बिगनर लेवल पर कौन सा माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नया माइक आ चुका है जो कि ब्लू रेटी की तरफ से है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि माइक की इंपॉर्टेंस एक यूट्यूबर या फिर किसी भी वीडियो क्रिएटर के लिए क्या होती है। जनरली ऐसा होता है कि अगर आप जो है वीडियोस वगैरह बना रहे हैं वहां पर आपने ऑडियो क्वालिटी अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है उस पर, तो बहुत हद तक आप चांसेस ये कह सकते हैं कि लोग आपकी वीडियो को नापसंद करेंगे। इसके पीछे वजह ये होती है कि सबसे पहला इंपैक्ट होता है आपका जो है ऑडियो का, कि आपकी वीडियो में ऑडियो कैसी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गाना सुन रहे हो और उसमें कट कट के आवाज आ रही हो या फिर भरभराती हुई आवाज आ रही हो तो शायद आप उस गाने को स्किप कर देंगे और उसके बदले कोई और गाना सुन लेंगे। तो ठीक ऐसा ही खेल होता है माइक का भी चैनल पर, कि अगर आपने बेहतरीन माइक यूज नहीं किया है तो बहुत हद तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी वीडियोस लोग देखे बिना ही, आपको जज किए बिना ही स्किप कर जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं कौन कौन से माइक यूज करता रहा था। जब चैनल की शुरुआत हुई थी तो वहां पर मैं 150 रुपए का माइक यूज करता था जो कि लगभग 1-2 मीटर की वायर लेंथ होती थी। तो ये समझिए कि कैमरे से और आपकी डिस्टेंस भी बहुत समझिए कि हालत खराब हो जाती थी। जनरली वो हवा में ऐसे तार लटका रहता था मेरे, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो वहां पर इस चीज को जरूर से देखा होगा। लेकिन समय बदला, जब थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हुए तो फिर मैंने जो है परचेज किया बोया का माइक, जो कि अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। क्योंकि अगर आप कॉलर माइक एक चाहते हैं और बजट में रहकर चाहते हैं तो बोया से बेहतर मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई ऑप्शन होगा। हालांकि यहाँ पर मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि बोया ये आपको लगभग 1000 रुपए के आसपास पड़ेगा। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदते हैं तो 800 से वही करीब 1000 के आसपास की रेंज इसकी बैठेगी। लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं आप इसकी इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं होती है कि आप इसे सालों साल चला पाएँ। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साल 2 साल बाद उनका माइक ख़राब हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसके साथ रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वालिटी यहाँ पर बोया की तरफ से ठीक आती है। इसके बाद आता है भाई, बात आती है कि ये रहता है आपका माइक जो कि रोड की तरफ से, और जो लोग व्लॉगिंग करते हैं या फिर वॉइस ओवर करते हैं तो उनके लिए एकदम बेहतरीन ऑप्शन ये माइक होने वाला है। इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो ये रोड की तरफ से रहता है और ये एक चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। इसके पीछे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया रहता है। ये लगभग आपको 5000 रुपए का पड़ता है। ठीक ऐसा ही अगर आप माइक जो है बोया में परचेज करते हैं तो वो आपको 11-1200 का पड़ जाता है। ये एक तरीके से शॉटगन माइक होता है जो कि खासकर व्लॉगिंग के लिए बनाया गया है। तो मेरा भी इरादा था बीच में व्लॉगिंग का, और थोड़ा बहुत वॉइस ओवर तो करना ही पड़ जाता है वीडियोस में। तो ऐसे में ये माइक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम आता है। अच्छी बात ये रहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉइस को कैंसिल कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एक ये पफ टाइप का दे रखा होता है जो कि बहुत अच्छा रहता है। और बेसिकली आप खेलने में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं इसका, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है ये। तो फिर जब इसका रिटायरमेंट हुआ, लगभग 1-2 साल मैंने इसे यूज़ किया, और फिर आता है हमारा ये ब्लू रेटी का माइक। तो मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूं। सबसे पहले हालांकि मैं चाहता था एकदम ट्रेडिशनल अनबॉक्सिंग करना है इसकी, यानी कि पूरा एकदम इंट्रो देते हम आपको, उसके बाद बिल्कुल एकदम टेबल पर रखकर इसको अनबॉक्स करते। तो मैंने सोचा क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर आदमी तो इसे खरीदता नहीं है, ये सब चीज़ें क्यूरोसिटी में आदमी ज़्यादा देखते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको फ्रेंडली होकर थोड़ा सा बताऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। और चूंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट होता है तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो फटाफट ओपन करते हैं। हालांकि मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर लिया था, चूंकि मेरे साथ ये होता है ना कि कोई भी चीज़ आती है तो मैं फिर ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर इस बॉक्स में एक चीज़ थी कि ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और इसकी कीमत लगभग 11,500 रुपये थी। लेकिन जो अगर आप इसे ऑफर वगैरह में लेंगे तो ये आपको 9,500 के आसपास का भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि कब इसका प्राइस ड्रॉप होता है, तब आप इसे ऑर्डर करिए। अदरवाइज बहुत ज़रूरत है मेरी तरह तो फिर आप इसे खरीद सकते हैं। इसके पीछे भी एक वजह थी कि मैंने इसे क्यों खरीदा है। तो वो यही था कि मैं बहुत जल्द टेक न्यूज़ बनाना चाह रहा था, कि जिसमें मैं आपको टेक्निकल ट्रिक्स वगैरह बताऊं, या फिर बहुत सारी न्यूज़ वगैरह होती है कि क्या लॉन्च हो रहा है, किसी के बारे में प्रिडिक्ट करना है कि कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब भी मैं बनाना चाह रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कि फंसा हुआ है अंदर इसकी यूनिट, और इसका बॉक्स काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में मेरे पास पहुंचा था। तो मैं तो डर गया था कि कोई डैमेज वगैरह ना निकल आए। ये अमेज़ॉन से मैंने खरीदा था। जनरली मेरे साथ अमेज़ॉन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बॉक्स इतनी बुरी कंडीशन में मुझे मिले। तो बहुत एकदम समझिए जर्जर कंडीशन में आपको मिलता है ये बॉक्स। और एक चीज़ यहाँ पर बॉक्स में
इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको किस तरीके से मोड्स वगैरह दे रखे होते हैं। ये यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो आपको कौन से मोड का इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ आपके इसके बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बॉक्स किसी काम का होता नहीं है, तो आप किनारे कर सकते हैं इस चीज़ को। साथ ही साथ मैं इसे अनबॉक्स करूंगा, जो कि यहाँ पर ये रहती है आपकी मेन यूनिट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रे टाइप की मिल जाती है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारा सामान मिलता है। तो इसमें आपका सबसे पहले तो ये केबल रहती है, जो कि एक यूएसबी केबल रहती है, यानी कि ये माइक आपका मोबाइल फ़ोन के साथ ही यूज़ नहीं हो सकता है। अगर आप बोया का माइक खरीदते हैं, ये कॉलर माइक जो कि मैं लगाया हूँ, तो इसे आप अपने मोबाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये शॉटगन माइक है, इसे आप अपने मोबाइल के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये माइक तो आपका बिल्कुल एकदम अलग ही हो जाता है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं मतलब कंप्यूटर के साथ ही ये इस्तेमाल हो पाएगा। तो फिलहाल अभी मैं इनको निकाल लेता हूँ। वहीं इसमें पेपर वर्क भी आपको देखने को मिलता है, छोटी सी बुकलेट टाइप की है, किस तरीके से सेट करना है या फिर किस तरीके से इसमें फ्रिक्वेंसी वगैरह को एडजस्ट करना है, ये सब कुछ आपको इसमें दे रखा है। ये छोटे छोटे 2 पेपर और दे रखे होते हैं अचार डालने के लिए, तो इन्हें आप देख सकते हैं। अदरवाइज पेपर वगैरह कौन पढ़ता है, तो इन्हें जो है मैं साइड में ही रख लेता हूँ। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरी मेन यूनिट है इसके अंदर, तो मैं इसे बाहर निकालता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है यहाँ पर, और मैं देख सकते हैं कि अभी हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा माइक आ गया है बाहर, जो कि अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं बचा है, बाकी तो मैं इसे साइड में रख लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी मेन यूनिट रहती है। काफ़ी ज़्यादा हैवी रहती है ये यूनिट, और वज़न की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2.5 से 3 किलो तो कम से कम इस माइक का वज़न होना ही चाहिए। तो देख सकते हैं बहुत एकदम सिंपल हिसाब किताब है। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, साथ ही साथ आपको ये केबल वगैरह मिलती हैं। बस 2 ही चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज़ की हैं, बाकी तो सब बकवास होता है। तो माइक ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। अगर आप इसे जो है टेबल वगैरह पर रखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा ये आपको देखने में। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहता है, प्रोफेशनल माइक होता है। और अगर आप जैसे कि मैंने कहा कि मैं टेक न्यूज़ बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो ऐसे में ये माइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेट लगभग कुछ ऐसे ही रहेगा, टेबल और सामने लैपटॉप रहेगा मेरे सामने, और यहाँ पर ये माइक कुछ इस तरीके से मैं लगाने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आने वाली है। तो इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ऊपर की तरफ ये आपका कंडेंसर माइक होता है, फिर यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पर ब्लू की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि जनरली कंपनी देखा जाए तो लॉगिटेक की है। यहाँ पर आपको म्यूट बटन दे रखी होती है, वॉल्यूम बटन दे रखी होती है कि जब आप इससे रियल टाइम प्लेबैक ले रहे होते हैं नीचे केबल लगा के या हेडफोन लगा के, तो आप कैसी वॉल्यूम चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको मोड्स सेलेक्ट करने के ऑप्शंस दे रखे होते हैं। सबसे पहले गेन बटन होती है, इसको आपको मिड पे जनरली मिड पे आपको मिलती है, लेकिन आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल माइक है तो ये गेन वाला काम आपका सॉफ्टवेयर से भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ फिजिकल में दे रखी है, नॉब दे रखी है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी इससे थोड़ी सी तो इंप्रूव होती है। यहाँ पर पैटर्न आपको दे रखा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पैटर्न को आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा कि आपके यूजर्स क्या हैं, उसके हिसाब से आप पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली मैं टेक न्यूज़ बनाने वाला हूँ, वॉइस ओवर करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक सिंगल डायरेक्शन की चाहिए। कि इस एक्चुअली में होता है क्या है कि इसमें 4 तरीके के मोड्स दे रखे होते हैं, बाई डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं जो कि बॉक्स में लिखे हुए। स्टीरियो मोड होता है, क्वाड्रेंट मोड होता है, तो इस तरीके के मोड्स दे रखे होते हैं। तो जनरली हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, चूंकि वॉइस ओवर है तो क्वाड्राइट मैं अपना जो है लगा के रखूंगा बाय डिफॉल्ट। बाकी अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और बीच में माइक आपका रखा हुआ है, तो आपके लिए होता है जैसे आमने सामने बैठी है पार्टी और आप जो है किसी से इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं, जैसे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये बाई डायरेक्शनल लगाना होगा कि यानी कि आप बोल रहे हैं प्लस इधर से जो बोल रहा है, तो दोनों की आवाज़ एकदम सिमिलर रिकॉर्ड हो। तो ये चीज़ यहाँ पर फायदेमंद हो जाती है कि अगर आप इंटरव्यू करते हैं लोगों का, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फीचर्स तो यहाँ पर मैं बताता ही रहूँगा आपको। तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट, हमारा कंप्यूटर भी रेडी है, तो लगे हाथ तो जो है हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं और क्वालिटी को भी जज करते हैं, और बातें तो चलती ही रहेंगी। तो फटाफट केबल ये हमारी रहती है। कनेक्ट करने के लिए बस आपको प्लग एंड प्ले ऑप्शन है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक चीज़ और मुझसे लोग पूछते हैं वॉइस ओवर के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा। वैसे तो दोस्तों मैं ऑडासिटी इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर जब मैंने अपने मैक को अपडेट किया तो ऑडासिटी में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे में फिर मैंने एडोब का ऑडिशन जो है ट्राई करना सही समझा। 2 ही सॉफ्टवेयर हैं आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफेशनल इन कामों के लिए, तो उनमें मुझे ये दोनों सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपके पास बहुत हाई-फाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो फिर आप ऑडासिटी ट्राई करके देखिए। अगर आपका ठीक ठाक कंप्यूटर है, सब कुछ झेल सकता है, तो फिर आप जो है एडोब ऑडिशन को ट्राई करके देखिए, वहाँ पर मज़ेदार काफ़ी रहता है। यहाँ पर आपको साइड में नॉब भी दे रखी होती है, जिससे आप ऐसे टाइट कर सकते हो, तो बस आपका ऐसे लग जाता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, तो अभी मैंने इसे टाइट कर लिया है। और साथ ही अब जैसे प्लग एंड प्ले वाला सीन रहता है यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने प्लग किया यहाँ पर
और ये माइक हमारा ऑन हो जाता है। तो इसके लिए हमें बस एक काम और करना होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। अभी मेरे पास एडोब ऑडिशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वैसे तो आप नीचे इसके रियल टाइम प्लेबैक अगर आप सुनना चाहते हैं अपना, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं कि मतलब आप जो बोल रहे हैं वो आपके कानों में लगातार आता रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अभी मैं यहाँ पर फाइल को बना रहा हूँ और आप देखिएगा आगे की जो आवाज़ आने वाली है वो आपकी इस माइक के साथ आने वाली है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोलना शुरू कर दिया है और माइक यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। और मैं थोड़े से आपको एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता हूँ इसके साथ। अभी हमारा जो है लगा हुआ है कार्डराइड मोड पर, यानी कि सिंगल जो सामने से हम बोल रहे हैं वो ये जो है अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन अभी हम 2-3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था गेन वाला सिस्टम क्या है। तो गेन के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी नॉब लगी हुई है। तो अगर हम गेन को और थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको आवाज़ और काफ़ी ज़्यादा तेज आएगी। लेकिन अगर हम इसे कम करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आपको आवाज़ कम होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं रहता है, आवाज़ को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसे मिड पर सेट रखिएगा, एकदम बिल्कुल बीचों बीच रखिएगा। तो अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पर सेट है, तो यहाँ पर एकदम बीचों बीच जब आप इसे लगा लेते हैं तो ये आपके लिए एकदम सफिशिएंट रहेगा कि ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। अदरवाइज़ कोई मिस्टेक होती है तो फिर आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं होता है। म्यूट बटन दे रखी होती है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ और म्यूट बटन दबा देता हूँ, तो जैसे आप म्यूट बटन को फिर से ओपन कर देते हैं आपको सुनाई देने लगता है। तो अभी बीच में आपने देखा होगा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने वो लाइन उस समय बोली थी तो वो भी शायद कट गई हो। तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है। ओवरऑल वॉइस क्वालिटी तो आप मुझे बताइए। और साथ ही साथ अब चूँकि नया माइक आ गया है और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स चैनल में हुए हैं। अगर पिछले 6 महीनों में देखा जाए, कैमरा आया है, मैक रखा हुआ है और माइक भी आ गया है। तो अभी क्वालिटी वीडियोस की मेंटेन होनी ही चाहिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। वहीं अगर कोई भी डाउट हो इस माइक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आप जो भी आवाज़ सुन रहे हैं लगातार वो इसी माइक के साथ आ रही है। 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो रहता है यहाँ पर इसकी जो मोड्स हैं उनके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी हमारा कार्डराइड मोड पर है, उसके बाद हमारा आता है ओमनी डायरेक्शनल। तो अभी मैं इसे सेट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें अंतर क्या आने वाला है। तो ओमनी डायरेक्शनल एक्चुअली में यहाँ पर सिंबल से खेल चलता है, तो ओमनी डायरेक्शनल के लिए आपका गोल वाला सीन रहता है। तो अभी मैंने इसे ओमनी डायरेक्शनल पर स्विच कर दिया है। अभी आप साउंड क्वालिटी एकदम डिफरेंट महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं इसकी वॉइस क्वालिटी में कि अगर आप इसके मोड्स को चेंज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा बाई डायरेक्शनल, जो कि आपका जनरली इंटरव्यू के लिए बनाया गया है। तो बाई डायरेक्शनल में आप क्या कर सकते हैं कि ये 8 वाला सिंबल रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से अब आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर मैं साइड में थोड़ा सा जाता हूँ तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी कम लग रही हो। लेकिन अगर आप उस तरफ होते, मतलब जो माइक है उसके उस पार होते, तो वहाँ जो मेरी आवाज़ आ रही ठीक वैसी ही वहाँ पर आती। लेकिन अगर हम माइक को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लें तो कहीं ना कहीं आवाज़ में थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है कि आप अब हो सकता है उतनी अच्छे से आवाज़ हमारी कैप्चर ना कर पा रहा हो, क्योंकि जो उसके साइड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ कैप्चर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसे सामने और पीछे की तरफ से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर इस तरीके से घुमा के रख लिया है, आप देख सकते हैं जो मेन वाला फ्रंट वाला हिस्सा वो आपके सामने है और बैक मेरे सामने है। तो देखिए बैक से भी मेरी उतनी ही अच्छी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रहता है। इसके बाद आता है स्टीरियो मोड आता है। जनरली आप स्टीरियो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप म्यूज़िक वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं पे, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। स्टीरियो मोड को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर्स दे रखे हैं कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बॉक्स एक बार रीड करिएगा या मैनुअल रीड करिएगा तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा था, स्टीरियो मोड पे बैक से यूज़ कर रहा था, तो अभी मैंने फ्रंट साइड लगा लिया जो कि मेरे सामने है। तो अब आप स्टीरियो मोड से एकदम जो लाइव क्वालिटी है इस माइक की वो आप महसूस कर पा रहे होंगे। ओवरऑल आप देख सकते हैं कमाल की क्वालिटी इसकी रहती है। चूँकि मैंने सुनी भी है और मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है इसे 1-2 बार, तो मुझे पता है कि क्वालिटी एक नंबर रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर इसके बारे में। फिलहाल इसके मोड को हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो कार्ड पर ही रखेंगे जिससे कि आप मुझे अच्छे से सुन पाएँ।
तो अभी मैं वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप इस माइक के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज ये एकदम ट्रॉफी जैसा होता है, एकदम पकड़ सकते हैं आप इसे कुछ इस तरीके से, तो काफ़ी कमाल का लगता है। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप इसका और भी डिटेल से रिव्यू जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं एक बार इसके सिर्फ यूजर्स का बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करना है। हालांकि मैंने एक डिटेल वीडियो दी है, आपको कोई कमी नहीं रखी होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस माइक के बारे में, कीमत के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो आप, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, आपको 11,500 का पड़ा है। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हैं तो आपको इतना सब कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग है, तो मैं उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दूँ। लेकिन अगर आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर आप जो है बोया का माइक खरीद सकते हैं। और उतनी भी नहीं है, अगर आप 1000 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर 200 वाला जो चाइना का माइक आता है, माफ़ करिएगा मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ चाइना वाली बात, कि आप चाइना का माइक खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर आप सस्ता काम चलाना चाहते हैं, क्योंकि सब चीज़ से बढ़कर आपकी जेब होती है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम में काम चल सकता है तो आप 100-200 वाला माइक खरीद लीजिए। उससे आपका काम चलता रहेगा। फिर जैसे जैसे पैसे आते जाएं आप इन्वेस्ट करते जाइए और कोशिश करिए कि बहुत जल्द आप भी कुछ इसी तरीके के माइक का रिव्यू करते हुए नजर आए अपने चैनल पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।